औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए भाइयों, बंधुओं, प्रिय नागरिकों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। जय जिजाऊ, जय भीम, गुड इवनिंग। जैसा कि अभी कन्वीनर साहब ने बताया कि ये जो प्रोग्राम है जमात इस्लामी ही शाखा जिंतूर और सद्भावना मंच, जिसकी अभी कुछ दिन पहले स्थापना हुई है, उसी की कार्यकारिणी भी आज यहाँ जाहिर करनी थी। उनका स्वागत भी था पदाधिकारियों का और पूरी कार्यकारिणी का, लेकिन उसे भी हमने यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया है, इसलिए पोस्टपोन कर दिया है। और अभी का जो स्वागत का जो छोटा सा प्रोग्राम था उसको भी हमने कैंसिल कर दिया है। हम सभी जानते हैं, सुबह से ही देख रहे हैं हम कि पहलगाम का जो इवेंट हुआ, जो एक वाक़या हुआ, जो पूरे हम भारतीयों के लिए एक बहुत दुख भरा जो है हमारे लिए वो दुख भरी घटना रही। एक कोइंसिडेंस ये हो गया कि हमारा ये प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से तय था और काफ़ी लोग यहाँ पहुँचने वाले भी थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अभी मैं PI सुकार सर से बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ शिवाजी चौक में जो है काफ़ी लोग जमे हैं श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा यहाँ आना नहीं होगा और आपके भी बहुत सारे श्रोते मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ सद्भावना मंच के पदाधिकारी, जो नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी है हमारे, जो डॉक्टर साहब आए हैं, शफीउद्दीन फारूकी सर हैं, और यहाँ के सबसे हमने इस बारे में मशवरा किए तो ये तय किया गया कि इस प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट हम लेंगे। यहाँ जितने हमारे अतिथिगण आए हैं, हमको उन्हें सुनना था, लेकिन फ़िलहाल टाइम हमको या ये समय नहीं है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा सुन सके। जनरेटर है जी, तो अभी आवाज़ आ रही है पीछे? तो हम इस प्रोग्राम को काफ़ी शॉर्ट कर रहे हैं और हमारे जो यहाँ पर प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता भी आए हैं, तो उनका टाइम भी अब कन्वीनर साहब जो है काफ़ी रिड्यूस कर चुके हैं। तो उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपनी बात को कम से कम में यहाँ पर रखें। हेलो हेलो, तो कम से कम में यहाँ पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। दूसरा जो हमारा इस कार्यक्रम का एक अहम इवेंट था, हमने उसको भी पोस्टपोन नहीं बल्कि कैंसिल कर दिए। ये समझिए कि वो उधार है हम पर कि शिरखुरमा भी हमने कैंसिल कर दी। हमारे मन फिलहाल ऐसे हैं कि हमको ये फिलहाल मीठी चीज़ अपने पेट पे नहीं उतार सकते। शिरखुरमा जो है ये एक खुशी के जो है वो एक सिंबल है, तो हम उसको भी फिलहाल उसको भी कैंसिल कर दिए। दूसरी बात, जमात इस्लामी पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम देती है। पूरे समाज में किसी एक वर्ग, विशेष जाति, जमात या धर्म पर ये काम नहीं करती है। पूरे मानव जाति के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम और बहुत सारे कार्य करती है। इसका फ़िलहाल मौका नहीं है और फ़िलहाल हालात में हमें अब जो हम ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं, लेते रहेंगे, इस उद्देश्य को और बहुत ज़्यादा हमको अब मैदान में उतरकर लोगों के सामने लाने की मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। इसलिए कि जो एंटी सोशलिस्ट जो लोग सक्रिय है और हम देख रहे हैं कि वो इस तरह के इवेंट्स को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करते हैं और इसका एक
अलग इसको वड़न देकर एक अलग दिशा दी जाती है और इससे माहौल को ख़राब करने के लिए ज़्यादा जो है कोशिश की जाती है। तो अब सद्भावना की और आपसी रिश्ते को और मजबूत करने की और ज़्यादा ज़रूरत हमको महसूस हो रही है और यार आगे इस तरह की ज़रूरत महसूस होती रहेगी। इसमें कुछ ठोस काम करने की हमको ज़रूरत है। प्रैक्टिकली हमारा अप्रोच होना चाहिए। सिर्फ इस तरह के कार्यक्रम लेने या सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस, कुछ चैटिंग कर लेने से ये जो आज हमारे भारत का वातावरण बना है वो नहीं होगा। इसलिए कि आपसे कहीं ज़्यादा सक्रिय वो लोग हैं आईटी सेल वाले बैठे हुए, जो आपके लाइक को और डिसलाइक को और इसको जो है वो खातिर में नहीं ला सकते। वो आपसे बहुत ज़्यादा शातिर लोग हैं। झूठे लोग ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा अक्ल लगती है, इसलिए कि उसको याद रखना पड़ता है कि उसने क्या कहा, कब कितना झूठ बोला। सच्चे आदमी को याद नहीं रखना पड़ता है, वो बोलते रहेगा। मैंने अगर अपना क्वालिफिकेशन गलत बताया था तो मुझे हमेशा याद रखना पड़ता है कि मैंने मेरा क्वालिफिकेशन गलत बताया था। मैं नेचुरली कहीं पर बोल दूंगा कि मेरा क्वालिफिकेशन ये है तो मैं पकड़ा जाता हूँ। इसलिए झूठे आदमी के सिलसिले में कहा जाता है कि उसको ज़्यादा शातिर होना पड़ता है, उसको ज़्यादा दिमाग होता है। तो ये सब झूठे लोग हैं। तो हमको बहुत ठोस और प्रैक्टिकल वे में काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो कम किया गया और बहुत अब लेस लेवल पर आ चुका है, मतलब ये कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा हमारे सेंसिटिव नागरिक समझे जाते थे, जो बहुत ज़्यादा सेकुलर भी और जो मानव जाति के लिए हम देखते थे कि वो बहुत ज़्यादा उसके प्रति सद्भावना का और बहुत सारी चीज़ें रखते थे। मैंने ऐसे भी कुछ मेरे लोगों को देखा हूँ जो मेरे कांटेक्ट में है कि वो भी इस प्रोपेगेंडे का बहुत शिकार हो गए। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, जिसे हमारे रवीश कुमार कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये सब यहाँ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रैक्टिकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जो है इस लिंचिंग है, ये चीज़ हो रही है, फला चीज़ हो रही है, हम इसको जो है गलत समझते हैं। अभी फिलहाल वक्त पे बात हुई, ये भी हम इसको गलत समझते हैं। मैंने कहा आप गलत समझते हैं लेकिन आप आगे नहीं आ रहे हैं, तो आपकी जो खामोशी है वो भी हमारे लिए जो है वो इस मुल्क के लिए घातक। तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमको प्रैक्टिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट, परसों ही हमारे शफीउद्दीन फारूकी साहब ने कहा कि जो टॉलरेंस की कमी आ रही है, हम टॉलरेंस एक दूसरे को नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के धर्मों का, जातियों का, विचारों का आदर हमारे पास बहुत कम हो गया है। इसको पैदा करने की बहुत जरूरत है। और इसका मंत्र ये नहीं है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि उसका मंत्र ये नहीं है कि हम ये कहें कि सर्वधर्म सर्वभाव, कि पूरे धर्म एक जैसे, तो इसलिए ये बहुत बड़ा झूठ है। और इस झूठ की वजह से ये कभी भी संभव नहीं हो सकेगा कि भारत में पूरे धर्मों के लिए एक साथ रहे। इसलिए कि भारत के बाहर हम देखते हैं जो नीति वो लोगों ने अपनाई है, जहाँ पर सबसे मतलब ये कि भारत में जो दंगे का रेशियो है, और बाहर के बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का आप देख लीजिए, ठीक है इतनी खिचड़ी वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी कई जातियों के और धर्मों के लोग रहते हैं। तो उनका जो फार्मूला है वो ये है कि हम में मतभेद है, हम इसको मान के चले कि वी एग्री टू डिसएग्री, कि हम ये मान के चले कि हम में मतभेद हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म, ये सब अलग अलग है। इसको हम मान के चले और एक दूसरे का आदर करना सीखें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, विचारों का आदर करें। ये जब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर एक जो है एक अच्छा सद्भावना का माहौल पैदा होगा। और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट जो हमको पॉकेट्स नजर आते हैं, ये इनका कहने के जो ये है प्लान है वो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। मौका ज़्यादा नहीं है, बस आखिर में जो है एक बार और पहलगाम के जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, उस हमले में जो है मासूम लोग जो निहत्थे और मासूम मरे हैं, उनको मैं एक मरतबा और खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और अपने ये 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।